डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा का हुड्डा पर तंज, बोले चाचा को बधाई देने आना चाहिए था, किसी एक नेता के सहारे कांग्रेस कभी नहीं चलती। स्नातक प्रथम वर्ष एडमिशन आवेदन 31 मई तक। कॉलेजों में बने कंप्यूटर सेल, विद्यार्थी कर सकेंगे निःशुल्क आवेदन। 12वीं रिजल्ट के बाद बढ़ी भीड़। अंबाला में मुन्ना भाई गैंग का पर्दाफाश, स्कूल संचालक गिरफ्तार। 65,000 में पास कराने का खेल, डमी छात्रों से दिलवाई जाती थी परीक्षाएं। पंचकुला में 1 करोड़ के मादक पदार्थ समेत युवक गिरफ्तार। ग्राहक का इंतजार करते दबोचा गया। फतेहाबाद निवासी आरोपी से बाइक और कैश बरामद। गुरुग्राम कोर्ट परिसर में आग लगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। छुट्टी के कारण स्टाफ नहीं था, रिकॉर्ड जलने की आशंका। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। भीषण गर्मी के मौसम को देखते हुए उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के एमडी विक्रम यादव ने बिजली संकट से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। फरीदाबाद में स्थित 12 जिलों के बिजली कॉल सेंटर का निरीक्षण करते हुए उन्होंने अधिकारियों को उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। वहीं एमडी यादव ने बताया कि प्रदेश में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बावजूद हरियाणा में बिजली की कोई कमी नहीं है। भीषण गर्मी के कारण उत्पन्न होने वाली तकनीकी समस्याओं और ट्रांसफार्मर जलने जैसी घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके। आज जी फरीदाबाद में हमारा जो DHPVN का कंप्लेंट सेंटर हमने बना रखा है, तो जो 1912 पे लोग कॉल करके कंप्लेन करते हैं, तो वो सारी कंप्लेन हमारी यहाँ पे लैंड होती हैं। तो जो हमारे 13 ज़िले जो DHPVN के अंडर आते हैं, तो उन सभी की कंप्लेन यहाँ पे आती है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा UHPVN की सारी कंप्लेन जो UHPVN के अंतर्गत जितने भी ज़िले आते हैं, उनकी कंप्लेन सारी पंचकुला जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे कर्मचारी कार्यरत हैं इधर। तो जितनी भी कंप्लेन आती है, हम कोशिश करते हैं सभी को कंसर्न ऑफिसर तक हम पहुँचाएँ और जल्दी से जल्दी उनको एड्रेस करें। तो ये इस चीज़ का जो मुआयना करने आया था कि कैसा काम चल रहा है और इसको कैसे और बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं, ताकि कंज्यूमर्स जितने भी हैं हमारे, तो क्योंकि अब जानते हैं अभी गर्मी का टाइम इतना चल रहा है, हीट वेव पूरी चल रही है, तो मई के महीने में इतने ज़्यादा टेम्परेचर जो देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही जो पावर की डिमांड है, अगर हम कहें कि इंडिया के लेवल पे देखें तो 270 गीगावाट तो अभी पावर की डिमांड हुई है, जो ऑल टाइम हाई है। हरियाणा लेवल पे हम देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री के हरियाणा सरकार, तो उनकी तरफ से पूरी टीम हमारी लगी हुई है। तो हम पावर पूरी सप्लाई कर रहे हैं, परंतु कई जगह लोकलाइज इशू हमारे आ रहे हैं, जहाँ पे पावर कहीं ना कहीं आउटेज हो रही है किसी न किसी वजह से, तो उसमें कंप्लेन हमारी आती है लोगों की, तो उनको हम एड्रेस जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आज कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित टाउन पार्क के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण के लिए 9 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाले विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस परियोजना के तहत बाउंड्री वॉल का निर्माण, साथ ही सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक, सीमेंट क्रांकेट पाथ, ओपन एयर थिएटर और मुख्य प्रवेश द्वार का नवीनीकरण किया जाएगा। साथ ही पार्क में 3 आधुनिक फव्वारे भी स्थापित होंगे। मंत्री ने बताया कि अगले 4-5 महीनों में ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे। भविष्य में करीब 6 से 7 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कार्यों की योजना है, जिसमें कुल विकास लागत 15 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। पार्कों में सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है। चाहे हम लोगों ने केंद्रीय विद्यालय की बात करी थी, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए केंद्रीय विद्यालय बनने के लिए 5 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसी साल से वहाँ पर क्लासेस लगेंगी, बिल्डिंग जब बनेगी बन जाएगी। अभी किराए की बिल्डिंग में हम केंद्रीय विद्यालय शुरू करने का काम करेंगे। और बहुत सारी बातें जो हम लोगों ने रैली के अंदर कही थी, सभी पर मुख्यमंत्री जी ने अपनी सहमति जताई है और उन सबको मिलकर हम आगे धरातल पर काम करेंगे।
यहाँ पर लोग आएंगे सुबह सुबह भी, सूर्यदेव अपने पूरे जोश में है, क्योंकि मैं 6:30 बजे घर से निकला तभी भी इतनी ज़्यादा तेज धूप थी। पिछले आगे आने वाले दिनों में, पिछले कई दिनों से गर्मी ज़्यादा और आगे आने वाले दिनों में अलर्ट भी है। मेरा भाई बहनों से निवेदन है कि उस गर्मी के अंदर अपना बचाव रखें, रेगुलर नींबू पानी या कुछ ऐसा पीते रहें, और 12 से 5 बजे तक अगर घर में बहुत ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। और सरकार ने भी कहा है कि वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम इसलिए नहीं कि आप नौकरी करते हैं तभी वर्क फ्रॉम होम है, और भी काम वर्क फ्रॉम होम है, आप तो फोन से ही सब कुछ हो जाता है, तो उस पर अपनाने का काम करें इसमें, क्योंकि किसी भी तरीके की लापरवाही ना करें। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ मेरे मिलने जुलने वाले, मेरे कार्यकर्ता, मेरे और लोग रेगुलर हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं, और ये बहुत आज टाउन पार्क के अंदर लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से चाहे ट्रैक बनने की बात हो, चाहे यहाँ पर जो ओपन एयर थिएटर है उसके जीर्णोद्धार की बात हो, बाथरूम की बात हो, पानी की व्यवस्था की बात हो, सभी चीज़ों को सुनिश्चित करने का काम आज यहाँ पर शुरुआत विधिवत हुई है, और अगले 3-4 महीने में ये सब चीज़ें धरातल पर आप लोगों को दिखेंगी। मन विशेष ध्यान रखते हुए एक पानी के पॉट की आपने बात की है, क्या है विशेष? जो पानी के पॉट की बात है, पानी के पॉटों के लिए जिस तरीके से आज गर्मी है और हम सब लोगों को गर्मी लग रही है, और हमारे लिए एडवाइजरी सरकार ने भी दी है, सामाजिक संस्थाएं भी, और हम लोग भी आपस में बात करते हैं कि धूप में ना निकलें और हीट स्ट्रोक से बचें। इसी तरीके से बेजुबान पक्षी हैं, उनको भी पानी की ज़रूरत है, तो अपने घर की छतों पर पानी का एक पॉट रखें, अपने आंगन के अंदर रखें। अगर पॉट की कोई व्यवस्था कहीं दिक्कत आती है, क्योंकि आदमी सोचता है कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से होगा, तो हमारे कार्यालय से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। जाकर चाहे हैंगिंग पॉट हो, चाहे रखने वाला पॉट हो, मिट्टी के बर्तन हैं, जितने चाहिए उतने ले जाएं ज़रूरत के हिसाब से। मंत्री, हालांकि बड़कल पर अभी तक नाव चलती नजर नहीं आई है, लेकिन आपने यहाँ पर टाउन पार्क के सामने नाव चलाने की आपने बात की है, क्या है वह परियोजना? छोटी बॉडी है जो 12 फीट के अंदर नाव चलाने की जो व्यवस्था पहले भी ऑलरेडी पुरानी जो है वाटर बॉडी थी, उसको जीर्णोद्धार करने का काम किया है, तो जल्दी उसमें इलेक्ट्रिक नाव चलेगी। टाउन पार्क में कितनी करोड़ की लागत से यह काम होने मैंने कहा ना 9 करोड़ रुपए की लागत से लगभग ये पहला फेज है। ठीक। चाहे हम लोगों ने हरियाणा के पानीपत जिले में सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति सामने आई है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के विधानसभा क्षेत्र के रजापुर गांव के सरकारी स्कूल में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है। स्कूल में ना तो चार दीवारी है, ना पीने का पानी और ना ही सुरक्षित शौचालय की व्यवस्था। छात्रों को सड़क पार करके दूसरे भवन में जाना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। आवारा पशुओं और युवकों की वजह से छात्राओं को असहजता का सामना भी करना पड़ता है। ग्रामीणों ने जमीन पर कब्जे को समस्या की जड़ बताया है, जिसके कारण स्कूल में अव्यवस्था का आलम है। जो बाउंड्री नहीं है, इसकी वजह से ना तो ये टॉयलेट खुल पा रहे हैं, और आवारागर्दी जो लड़के हैं यहाँ पे आ सकते हैं, ना हमारे स्कूल में कोई खेल कूद हो सकता है, और ना ही हमारे स्कूल में प्रॉपर पढ़ाई हो पा रही है, और इनसिक्योरिटी फील होती है हमको हमारी क्लास में। बच्चे जैसे आपको मान लो टॉयलेट जाना है या कहीं जाना, कहाँ यूज़ करते हैं? हाँ, पानी और वॉशरूम के लिए हमको उधर वाले स्कूल में जाना पड़ता है। दूसरे स्कूल में? हाँ जी। हाँ, इधर हम खड़ा देते हैं तो कोई पंचर करे, कुछ भी करके चला जाता है। स्कूल में पानी भी नहीं है? नहीं। वॉशरूम पे ताले लगे हैं? हाँ जी, इस वजह से ही नहीं खुल पा रही। क्या नाम है? भावना। चार दीवारी ना होने के कारण हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। यहाँ हम गांव के आवारा बच्चे यहाँ पर आते जाते रहते हैं, जिस कारण हमारी पढ़ाई में दिक्कत आती है। और चार दीवारी न होने के कारण यहाँ पर बाथरूम की व्यवस्था तो है, लेकिन खुल नहीं पा रहे, ऐसे ही खुला छोड़ना ठीक नहीं है। और ना ही पानी की व्यवस्था हो पा रही है। अगर हम पानी की व्यवस्था कर भी दें ना, तो सर मान लो हम टैंकी रखेंगे, टैंकी में कोई कुछ भी कर सकता है ना ऐसे। और कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। 2 क्लास एक साथ बैठती हैं? अलग अलग सेक्शन है जी, ए सेक्शन और बी सेक्शन। कमरों की रिक्वायरमेंट है यहाँ, जिस तरह ज़रूरत है कमरों की, जैसे हाँ जी, बच्चों ज़्यादा है और कमरे कम है? हाँ जी। बताइए। मैं यहाँ 4 दीवारी नहीं है ना, इसीलिए सर कमरे भी नहीं बन पा रहे। पानीपत ज़िला से हूँ और रजापुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रजापुर से हूँ, और मैं जिला शिक्षा अधिकारी से ये प्रार्थना करती हूँ कि हमारी समस्या जल्द से जल्द दूर करें, कि हमारी बाउंड्री नहीं है, हमारे वॉशरूम भी नहीं खुल रहे हैं। तो प्लीज़ जिला शिक्षा अधिकारी से निवेदन है।
शिक्षा मंत्री से यही निवेदन है, जल्द से जल्द हमारी समस्याएं हल करें। पानी मिलता है आप लोगों को यहाँ पीने के लिए? ये स्कूल में तो नहीं है, पढ़ले स्कूल में जाना पड़ता है, धूप इतनी हो रही है तो हम जा नहीं पाते, तो घर से बोतलें। आपके स्कूल किससे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आवारा लड़के भी आते हैं यहाँ पे, तो बहुत दिक्कत होती है। अध्यापिका यहाँ पे देखो स्कूल में बहुत समस्या है। लगभग 2 साल से तो हमें बाउंड्री की समस्या है, यहाँ पे बाउंड्री वॉल्स नहीं है, तो जिससे लड़कियों को बच्चों को लेके इनसिक्योरिटी रहती है। आवारा पशु आ जाते हैं, गांव के लोग भी अपने व्हीकल ग्राउंड में से ही ले जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारे पास इतने अच्छे वॉशरूम बने हुए हैं, बाउंड्री वॉल ना होने के कारण ये वॉशरूम भी यूज़ नहीं हो पाते, इनको भी लॉक किया हुआ है, तो लड़कियों को लड़कों को बॉयज़ गर्ल्स दोनों को दूसरी बिल्डिंग में वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है। और हमें भी अपने व्हीकल अनसेफ लगते हैं, कभी ईंट मार देता है कोई, कभी स्कूटी के उनके शीशे तोड़ देता है। तो एक स्कूल जिसमें बच्चे पढ़ने आते हैं, जहाँ बच्चों का भविष्य बनता है, और वहाँ पर बाउंड्री वॉल्स ना हो, तो ये तो सबसे बड़ी वीकनेस है। देखो, नमस्कार जी, मैं रजापुर से गुरमुख सिंह। सर, ये स्कूल की समस्या चल रही है जी, और हमें कम से कम 2-3 साल हो गए इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए। यहाँ जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने गोद ले रखा है ये गांव रजापुर, और इनके नेतृत्व में ये स्कूल का ये बुरा हाल है। यहाँ पहले तो तार लगा के, आप इधर भी दिखाएं, तार लगी हुई हैं, आवारा पशु, आवारा आदमी, बच्चे यहाँ आते जाते रहते हैं, समस्या बनी रहती है। हर टाइम प्रिंसिपल बेचारे कह के थक चुके हैं, इन्होंने भी अपनी लिख के दे चुके हैं अपनी तरफ से पर्सनल, तो तब भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। अब ये सारा ग्राउंड खुला है, आप इधर देखेंगे ये मशीन के कुछ खड़े हैं, ट्रॉली खड़ी हैं, यहाँ ट्रैक्टर के हैरो खड़ी हैं यहाँ पे, तो ये खुली सारी जगह के कारण ना ये बच्चे यहाँ ना बाहर आ सकते हैं, वॉशरूम नहीं जा सकते बच्चे। लड़कियाँ हैं यहाँ पे, हमारी अपनी बच्चियाँ हैं, पढ़ाई में दिक्कत है, यहाँ 12 बच्चे आ जाते हैं, समस्या बनी रहती है यहाँ। वैसे भी स्कूल में एसएमसी प्रधान हूँ, और हमने कमेटी भी बना रखी है। यहाँ हमारे कमेटी के मेंबर यहाँ स्कूल की पीछे पब्लिक हेल्थ का ट्यूबवेल है, वहाँ बैठे रहते हैं, ताकि जवान बच्चियाँ हैं, कोई हादसा ना हो, कोई आवारा बच्चे ना घूमे स्कूल में, इनका पहरा देने के लिए दीवार ना होने के कारण पहरा देते रहते हैं, ताकि 2-2:30 बजे के बाद हमारे कमेटी के मेंबर भी वापस चले जाते हैं। क्योंकि ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का, जवान बच्चे हैं, कोई भी हादसा हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है यहाँ खुले में। तो राजेश कुमार। फिलहाल खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज़ पर। नमस्कार।